नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। टुडे वी आर गोइंग विद द 2020। कल भी हमने 2020, देखो वैसे तो क्रिकेट का है ये शब्द 2020, बट वी आर यूजिंग फॉर द कंपटीशन, और प्रोग्राम का नाम है हमारा 2020। काफ़ी लोग जो हैं जो इसे पसंद कर रहे हैं अदर चैनल्स पे साथ में। अभी जो हैं, अभी हम लाइव हैं 3 चैनल्स के साथ, लेकिन एक चैनल पे जो बिल्कुल आपके समकक्ष है उसका नाम है जी गुरु जी। द ऑनलाइन पोर्टल पे इसका नाम है जी गुरु जी। वी आर लुकिंग फॉर द बेटर एंड बेस्ट, और ये तभी होगा जब आप लोग मेहनत करेंगे। मैंने कहा था कि हो सकता है कि आने वाले पेपर्स में जो हमने अभी ये स्टार्ट किए इसमें से क्वेश्चन आए, तो जैसे हम पहले करते हैं वैसे ही इस कार्यक्रम में करेंगे। सबसे पहले हम 20 क्वेश्चंस करेंगे, और इन 20 क्वेश्चंस में हम जो है सबसे पहले क्वेश्चन आप करेंगे, उसके बाद जो है इसके आंसर की आपके सामने होगी, रूबरू होगी। तो सबसे पहले जो ऑफलाइन बैठे हैं, यू शुड बी रिटन 20 क्वेश्चंस काउंटिंग रिटन ऑन योर ब्लैंक पेपर। आफ्टर दैट वी आर डूइंग दिस, तो आई होप दैट यू हैव रिटन अबाउट इट। लिख लिया आपने? चलें, अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। किसने संकल्प किया था कि जब तक देश आज़ाद नहीं होगा वो काले कपड़े नहीं पहनेंगे, यानी कि काले कपड़े ही पहनेंगे? तो ये क्वेश्चन है पहला, आपने सिर्फ इसका आंसर जो है अपनी कॉपी पे लिखना है। आफ्टर दैट जिसके ज़्यादा क्वेश्चन ठीक होंगे उसी यहाँ पे इनाम मिलेगा। क्या मिलेगा? इनाम। और कल की तरह आज भी जो है इनाम जो है लेकर भोगल जी आएंगे, चाहे वो जीते चाहे हारें। तो भोगल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप पहले ले आएँ, तब तक मैं इनको सुना देता हूँ कुछ। जाइए आप। तो यहाँ पर आज एक ही होगा, मुझे पता है आज ज़्यादा 2 नहीं लगेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको कन्वे करता हूँ। जितने भी लोग हैं जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, टिप ऑफ द डे ये है कि अगर आप अर्ली टू मॉर्निंग होते हैं और अर्ली टू बेड होते हैं, पहले अर्ली टू बेड जाते हैं फिर अर्ली टू मॉर्निंग होते हैं, तो आपकी ऊर्जा का स्तर यहाँ पहुँच जाएगा। जितना आपका ऊर्जा का स्तर ऊपर रहेगा उतना आपका मेम्ब्रेंस जो है, आपकी मेमोरी है वो फास्ट रहेगी। और इसके लिए सबसे बड़ा टिप ये है कि काफ़ी जो बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें याद नहीं होता, तो सबसे पहला और बढ़िया मेथड जो है वो है निमोनिक्स मेथड। 3 तरह से दोस्तों याद किया जा सकता है, देख के, लिख के और सुन के। हम तीनों मेथड्स के लिए हमने ये पैनल जो है, सबसे महंगा पैनल यहाँ पे लगा रखा है। महंगा और सस्ते की बात नहीं, क्वालिटी का पैनल लगा रखा है। इसलिए लगाया है कि आप देखने और सुनने और लिखने से आपकी मेमोरी बढ़ेगी। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि मान लो आपने 1000 क्वेश्चन पढ़ लिया। अगर आपने वो क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ा, मतलब डायरेक्ट मैंने एक 1 लाइनर आपको दे दिया, आपने पढ़ लिया। वैसे तो हमारे पास लाखों 1 लाइनर क्वेश्चन हमारे पास पड़े हुए हैं, लेकिन हमने कभी बच्चों को दिए नहीं, क्योंकि वो उनके लेवल के हैं नहीं, क्योंकि वो याद नहीं होंगे। अगर आप वही 1000 क्वेश्चन निमोनिक्स मेथड से पढ़ते हैं, यानी कि कोरिलेट करके पढ़ते हैं, तो आप नहीं भूलेंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि आप करंट जीके कैसे पढ़ें। जिस व्यक्ति को न्यूज़पेपर पढ़ने आ जाता है, न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका है, ऐसे नहीं कि आपने एक न्यूज़पेपर लिया और उसकी खाक छानते रहे पूरा दिन या काफ़ी देर के लिए। ये देखो इनाम साथ में आ चुका है, दैट इज़ ये इनाम है, मैं साथ में आपको बता रहा हूँ। जो हमारे ऑनलाइन दोस्त जुड़े हैं, काफ़ी लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं, मार्केट्स के भी कुछ लोग हैं। आइए तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोर्ड पे है। मैंने कहा कि किसने कहा कि जब तक देश आज़ाद नहीं होगा वो काले कपड़े ही पहनेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज दैट मंडी के 2 स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने गदर पार्टी के लिए कार्य किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द हिमाचल एग्जाम्स। मंडी के ऐसे 2 लोग जिन्होंने जो है स्वतंत्रता सेनानी गदर पार्टी के लिए काम किया था। गदर पार्टी आपको पता है, जिसने गदर डाल दिया था पूरे देश में, ठीक है, उसका नाम गदर पार्टी स्वतंत्रता में। तो आपके पास समय है, यहाँ पहला है हरदेव हरिदास है, ये भवानी बदारी, सिद्ध कपिल और हर महादेव। ये 4 नाम आपके पास है। आपको एक नाम यहाँ पे, यानी कि एक वहाँ पे ऑप्शन लिखना है कि हरदेव और हरिदास, या भवानी या बद्री, या फिर सिद्ध या कपिल या हर महादेव। तो ये नंबर 3 पे क्वेश्चन हैं आपके सामने। 1954 में हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला कौन बना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1954 में हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला कौन बना था। तो आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है, सोलन है, मंडी है, बिलासपुर है, फिर सिरमौर है। हाँ दोस्तों, एक और बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप अपने जितने भी लोग हैं, चाहे वो ऑफलाइन या ऑनलाइन है, आप इसको एक बार शेयर जरूर करें अपने मोबाइल से। अभी जितने भी लोग हैं वो इसको निकाल के, मैं ऑनलाइन ये रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि कल
काफ़ी लोगों के मैसेज आए कि सर आप कब कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा, क्यों हमने इसको प्री प्लान नहीं किया था, हमने इसको प्री पोस्टिंग में नहीं लिखा है। तो यू शुड बी, आप इसको जो है आप शेयर जरूर करें। ये तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तब तक आपने खाली ये जो कार्यक्रम चला हुआ है आपने यहाँ पे ये लाइव है, और लाइव होने के बाद जो है यहाँ से सिर्फ आपको इसको क्या करना है, शेयर करना है। तो यहाँ पर हम देखें ये लाइव आ रहा है, इस पर चेक किया आपने, किस पे चला है, उस पे चला है। हाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये तो मैंने चलाया था वहाँ पे, लेकिन चला दूसरी जगह है। सॉरी, ये जो है दूसरे चैनल पे आज रन कर रहा है, और इसके चलते जो है, चलो अगर वहाँ रन कर रहा है तो इसको अभी चेंज तो नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि ये ऑनलाइन हो चुका है। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे, आप तक इसको शेयर कर लें। ये क्वेश्चन है 1954 में हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला कौन बना। ठीक है, तो वो जिला कौन बना इसके बारे में बाद में हम इसको आंसरिंग करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत की स्वतंत्रता के समय बिलासपुर रियासत का शासक कौन था। भारत की स्वतंत्रता के समय बिलासपुर का राजा कौन था। आनंद चंद, आत्म चंद, संसार चंद या फिर गंभीर चंद, ऐसा कौन सा राजा था। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द हिमाचल एग्जाम्स, उसके लिए मैं बात कर रहा था अभी। तो यहाँ पे आप इसका आंसर दे सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन आपके पास है, ABCD, आप कोई भी ऑप्शन जो है वो आप पेपर पे लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 5, शिमला में पहले स्वतंत्रता दिवस का झंडा किस भवन पर फहराया गया। शिमला में पहले स्वतंत्रता दिवस का झंडा किस भवन पर फहराया गया, यानी किस भवन पर जो है वो झंडा फहराया गया था। तो दोस्तों ये जो झंडा था ये किस पे फहराया गया था, इसकी ऑप्शन आपके पास है गोल्डन कैसल है, पीटर हॉफ हाउस है, ईर्सली भवन है, इनमें से कोई नहीं। 5वां क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने 15 सेकंड में आपने अपनी कॉपी पे देना है, ABCD, कोई भी आपका जो आंसर उस पर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी के हत्यारों पर मुकदमा शिमला के किस भवन में चला। महात्मा गांधी के हत्यारा जो था, हत्यारे नहीं थे, अकेला एक हत्यारा था। ईर्सली भवन, रॉथनी कैसल या पीटर हाउस या फिर ये सभी, इनमें से कौन सा जो है वो जिस पे ये मुकदमा या इस भवन में चला था। अगले क्वेश्चन नंबर 7, माउंट एटना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक स्थित है, सबसे ज़्यादा सक्रिय है, और ये किस देश में पड़ता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इटली, जापान, साथ में पेरू और फिजी। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो यहाँ पर सक्रिय है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है अगला, यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है, यानी यूरोप का युद्ध क्षेत्र किसको कहा जाता है। फ्रेंच, इंग्लैंड, आयरलैंड और बेल्जियम। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 15 सेकंड का समय आपके पास था, तो आप इस पे यहाँ पे आंसर दे सकते हैं कि कौन इसका ऑप्शन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो पोंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, तो यहाँ पे तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है। आपको इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन देना है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, ये आपको वहाँ पे लिखना है। अगेन रिपीटेड दैट, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन आपके पास है, हवा महल कहाँ स्थित है। जयपुर, गोवा, मध्य प्रदेश और आगरा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जयपुर, गोवा, मध्य प्रदेश या फिर आगरा, इनमें से कहाँ जो है वो आपका हवा महल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल का सबसे छोटा राज्य जो है वो कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन आपका कर्नाटक, फिर दिल्ली है, फिर गोवा है और साथ में क्या है, सिक्किम। तो आपको ये टिक करना है कि कौन सा सबसे छोटा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। एलॉगरिथम, इनपुट, आउटपुट या फिर इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन आपके पास है, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, यू कैन राइट द आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 13, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। अगर मान लो लाइट है, लाइट चली जाती है और ये सेटअप आपके सामने जो काम कर रहा है, अगर ये लाइट चली जाती है तो उससे जो होगा मेमोरी में रखा डाटा बिजली के जाते ही समाप्त हो जाता है। वो क्या है, रैम है, फ्लॉपी है, CD है या फिर रोम है, ये आपको आंसर देना है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का नाम बताओ। डिस्क को अगर पढ़ना हो तो उसमें जो हार्डवेयर जो यूज़ किया जाता है उसका नाम क्या है। पहली ऑप्शन आपके पास है CPU सॉरी सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, उसके बाद है फ्लॉपी, उसके बाद है डिस्क, और उसके बाद है आपका हार्डवेयर, उसके बाद है आपका कुछ नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, आपकी स्क्रीन पे है, आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 15, ईमेल का पूरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 7 टाइम पेपर में आ चुका है कि ईमेल का पूरा नाम क्या है। इलेक्ट्रिकल मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, या इंग्लिश मेल है, या फिर इंसेसियस मेल है। ये आपको यहाँ पे लिखना है इसका आंसर, इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो यू कैन राइट आल्सो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, कट, कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। कट, कॉपी किया, फिर पेस्ट कर दिया। इसके लिए स्पेशल है, या फिर टूल्स है, या फिर फाइल है, या इसको एडिट किया जाता है। करने के लिए मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, कौन से मेन्यू पे सिलेक्ट किया जाता है, तो आपको ये वहाँ पे लिखना है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं। दोस्तों कंप्यूटर में एक मुख्य बोर्ड भी होता है, अब इसे क्या कहते हैं। इसमें है ऐसे मदरबोर्ड है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, माइक्रोचिप है, और साथ में प्रोसेसर है। साथ में क्या है, प्रोसेसर है। आपको ये देखना है वहाँ पे कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को हम क्या कहते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ ये बताना है कि उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सुएज क्वेश्चन है, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। सुएज नहर है राष्ट्रीयकरण, और सुएज नहर किसको जोड़ती है। सुएज नहर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नदी को जोड़ती, ये भी एक क्वेश्चन है कि सागर को जोड़ती, लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ने वाली कौन सी नहर है। हाँ, ये कब था ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। 8, 7, 6, 5, जो भी होती है आप राइट कर दें, 8, 7, 6, 5। ठीक है, आगे है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज द नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है। यूएस, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, या फिर ब्रिटेन। ऐसा कौन सा देश है जो आपको ये प्रदान करता है नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों ये था आपका। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके ऊपर है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसने संकल्प किया था। तो पहले का आंसर है यहाँ पर बाबा कांशीराम। क्या नाम था। ये पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर है घ, यानी बाबा कांशीराम। नेक्स्ट है, मंडी के 2 स्वतंत्रता सेनानी जो हैं, उसका आंसर है आपका हरदेव और हरिदास। क्या है, हरदेव और हरिदास। क्वेश्चन नंबर ए इसका आंसर है, यानी क। अगला क्वेश्चन, 1954 में हिमाचल का 5वां जिला कौन सा बना था। तो वो था आपका बिलासपुर। कौन बना था, बिलासपुर। ये तीसरे का ग था। चौथा क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय बिलासपुर रियासत का शासक कौन था। तो उसके कौन था, आनंद चांद। क्या नाम था, आनंद चांद। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शिमला में पहले स्वतंत्रता दिवस झंडा कहाँ फहराया गया था। तो वो था आपका इरसली भवन। कहाँ था, इरसली भवन पे ये फहराया गया था। महात्मा गांधी के हथियारों का मुकदमा कहाँ चलाया गया था। तो वो तो आपका पीटर हाउफ हाउस। क्या है, पीटर हाउफ हाउस। यहाँ आज भी अंग्रेज़ों की तरह वहाँ पे बेटर और ऐसे वहाँ पे बनाया गया है। अगर आप शिमला में पीटर हाउस में गए हों तो वहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, माउंट एटना विश्व की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो है आपका इटली में। कहाँ पर है, इटली में। इसका आंसर है क। आंसर क्या है, क। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है। तो वो है आपका बेल्जियम। किसको बोला जाता है, बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाव का पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। 9वां क्वेश्चन है, इसका आंसर है तमिलनाडु। क्या नाम है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ पर है। तो वो है आपका जयपुर। कहाँ पर है, जयपुर में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो है गोवा। कौन है, गोवा। सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं, जो डाटा हम बीच में डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वो है आपका किस मेमोरी में रखा डाटा
बिजली जाते ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो वो है रैम। कौन सा है, जिसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या बोलते हैं। फ्लॉपी का तो फ्लॉपी में रहेगा, सीडी का सीडी में रहेगा, रोम का रोम में रहेगा, लेकिन जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो एकदम से क्या वहाँ से लुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर जो है वो क्या कहलाता है, तो वो आपका है डिस्क ड्राइव। क्या बोलते हैं उसको, डिस्क ड्राइव, यानी कि इसका आंसर है ग। आंसर क्या है, ग। क्वेश्चन नंबर 15, ईमेल का पूरा नाम क्या है, तो वो है आपका इलेक्ट्रिकल मेल। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्या है, यानी बी। इसका आंसर है ख। क्या आंसर क्या है, ख। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है वो है आपका कट कॉपी और पेस्ट करने वाले मेन्यू को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एडिट। क्या आता है इसमें, किसमें आता है वो, एडिट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं, तो हम उसे वहाँ पे क्या कहते हैं, मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। दत्ता जी ध्यान से पढ़ना जरा, नहीं तो मदरबोर्ड निकल जाएगा। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1956। कब हुआ था, 1956। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, 7। लास्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कौन देता है, वो है यूएस। कौन है, यूएस। तो दोस्तों ये था आपका 2020 और 2020 के चलते ये आपका 2020 है। 2020 में आज का विनर कौन है वो देखेंगे हम, लेकिन आज जो है हमारे दूसरे चैनल भी हैं, लेकिन आज जो प्रमुखता से चला है ये चला है आपके मनोज अग्निहोत्री के चैनल पर। ये जो है वो वीडियो वहाँ पे रन कर रहा है, ऑनलाइन वहाँ पे चल रहा है। तो आई थिंक सो जिसके 20 के 20 ठीक हुए हाथ खड़ा करो। 19, 18 पे देखो आज कंटिन्यूटली से दूसरी बार जो है, क्या नाम है, ज्योति क्या नाम है, शिवानी। तालियां नहीं बजाते, बड़े कंजूस हैं आप लोग। देखो आज भी जो है शिवानी यहाँ आएगी, शिवानी कॉपी ले आना साथ में। आज भी जो है शिवानी ये इनाम जीत चुकी है यहाँ पर। देखो चाहे इनाम तो कुछ भी होता है, जो भी हम यहाँ पे देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम कॉपी चेक करते हैं कि कितने क्वेश्चन जो है यहाँ ठीक हुए। आगे आ जाओ यहाँ। और ऐसे नहीं लिखा है सारे के सारे क्वेश्चन विद लिखा है, साथ में आंसर की लिखी हुई है इसके साथ में। तो हम रोज़ इसको कैमरा पे भी दिखाते हैं, कोई ये ना सोचे कि हम ऐसे ही किसी को भी चलते फिरते रास्ते पकड़ा देते हैं। देखो ये रिफ्रेश है, एंड दैट इज़ द ड्रिंक फॉर एनर्जी, ये हमने इनको दिया है। दत्ता जी तालियां बजाते हुए। देखो ऐसा मुझे अफसोस है कि राहुल नहीं जीत पाया, मैं ऑनलाइन इस बात को स्वीकार करता हूँ, ठीक है। राहुल नहीं जीत पाया, सरदार आज क्लास से एब्सेंट है, ठीक है। तो ये दोस्तों एक प्रयास है, सफलता के लिए एक प्रयास है, और इसी के लिए है कि आपका इनकरेज बढ़े, आप लोगों के अंदर एक भावना पैदा हो। मैं कंपटीशन की भावना नहीं बोल रहा हूँ, आप में टिप ऑफ द डे जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, पीछे 2 ज़्यादा बुद्धिमान लोग बात कर रहे हैं, आप इनकी बात जरूर सुने, आप इनकी तरफ ध्यान दीजिए। जब कोई बोलो तो ज़्यादा बुद्धिमान होता है ना, तो ज़रूर सुने आप। मैंने अक्सर बोला क्लास में जो बंदा कंसंट्रेट नहीं ना होता वो बाहर जाके कंसंट्रेट होता है। रेडियो पे मिलेंगे वो, या फिर तसले उठाते मिलते हैं वो, क्यों, क्योंकि क्लास में कंसंट्रेट नहीं है, तो बाहर ही मिलेगा। आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं सारे की सारी सिलेक्शन हो जाए, इससे बड़ा रिजल्ट कोई नहीं होगा। आप जितने बैठे हैं सारे सिलेक्ट हो गए तो ये बहुत बड़ा रिजल्ट है, कुछ ज़्यादा बड़ा रिजल्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको मैंने कहा था कि पढ़ना जो है वो आनंद के लिए पढ़ो, ज्ञान के लिए पढ़ो, फिर आपका टेस्ट अपने आप निकल जाएगा। आप टेस्ट के लिए पढ़ोगे, कंपटीशन के लिए पढ़ोगे, कभी नहीं आप किसी को धक्का देके कितना आगे जा सकते हो, मतलब ही नहीं है। आप सिर्फ अपने ज्ञान के उससे ऊपर आगे जा सकते हो। तो दैट इज इनफ फॉर द टुडे। फिर से मिलेंगे और फिर से एक अच्छा नेक्स्ट टाइम जो है दूसरे चैनल पे हम इसको करेंगे वापस रीऑर्गेनाइज। तब के लिए जय हिंद।